नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। जलमार्ग मंत्रालय में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं अपने सामने, मेरे भाई ये फ्री ट्रेनिंग है। और जॉब की बात करें तो जॉब का ऑफर है, सीधी भर्ती है। इसमें 8वीं पास बच्चा भर सकता है, 10वीं पास बच्चा भर सकता है, सबको मौका है। सबसे अच्छी बात है डायरेक्ट सिलेक्शन है, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, मतलब फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है। अप्लाई का लिंक चाहिए, वीडियो के नीचे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। बाकी मैं आने वाली सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी वैकेंसीज की अपडेट सही समय पर और ऑथेंटिक देता हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर 5 मिनट निकालो, 5 मिनट में समझा दूंगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले वैकेंसीज कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में समझा देता हूँ। तो देखो, जलमार्ग मंत्रालय में शानदार मौका है, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आसान रास्ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सरकारी है भी या नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, 10वीं पास 8वीं पास, कोई फीस नहीं, कोई अनुभव नहीं, योग्यता मात्र 8वीं पास, अनुभव शून्य, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको अच्छे से, आवेदन शुल्क 0 है सभी के लिए। अब दोस्त मेरे भाई, कौन कर रहा है भर्ती? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। ठीक है, जी हाँ साथियों, यह भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित मिनी रत्न कंपनी के नाम के साथ अपनी करियर की शुरुआत कर रही है। पद का नाम है रिंगर। क्या है? रिंगर पद का नाम है। कुल 40 सीटें हैं। लोकेशन जो है कोची, केरल। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य का बच्चा यहाँ पर आवेदन कर सकता है, बट जो लोकेशन जो रहेगी वो कोची और केरल रहेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जॉब लेना तो ले सकते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा सीट कम है, नहीं जा सकता। देखो, मेरा काम है कि अगर कहीं पर 5 भी वैकेंसी, तो मेरी वजह से अगर कहीं 5 बच्चे का 2 बच्चे भी लग जाएं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो अगर 40 सीटें हैं तो मुझे लगता है कि 40 भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर मैं केरल का हूँ या उसके आसपास का तो मैं भर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको ये है कि सर मैं केरल का नहीं हूँ, यूपी का हूँ, MP का हूँ, बिहार का हूँ, तो भाई अगर तुमको जॉब की नीड है तो इन्फॉर्मेशन पहले समझ लो पूरा अच्छे से, लगेगा तुमको तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा ये बनी हुई है, यानी कोचीन जो शिपयार्ड लिमिटेड है ये सरकारी है। ठीक है, पहले मैंने समझा दिया, बाकी पहले इसके बारे में जान लो, फिर आगे सोचना कि भरना है या नहीं। देखिए, 5 वर्षीय करियर और वेतन ब्लूप्रिंट, यानी कि पहले काम सीखें और फिर शानदार वेतन पाएं। बोलो कैसे सर? देखो, द ट्रेनिंग पेज, अगर आप ट्रेनिंग की बात करें, पहले से दूसरे साल जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो 2 साल की फुल टाइम ट्रेनिंग आपकी होती है। इसमें क्या होता है, स्टाइपेंड, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिलता है 11 से 12 हज़ार प्रति महीना मिलता है। ठीक है, ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम के हिसाब से आपको 5 से 6 हज़ार रुपये और वृद्धि इसमें हो जाती है। तो इसमें और एड ऑन हो जाएगा, लगभग लगभग वही में कह सकते हैं कि आप लोग 17-18 हज़ार कमा लेंगे। पर जब आप 3 से 5 साल में पहुंचेंगे, यानी कि पहले 2 साल में तो आपने देख लिया, फिर बाद के जो आपके 3 साल होंगे उसमें क्या होगा, 3 साल की संविदा चलेगी, यानी कि फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहोगे। ठीक है, 3 साल, 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे, जिसमें वेतन आपका 22 हज़ार से 23,400 तक हमारा वेतन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, परमानेंट वहां पर हो जाएंगे, अगर आप क्या हुए, इस ट्रेनिंग को पार कर चुके हो, वरना सैलरी तो मिलती ही रहेगी। अब बात आती है आयु सीमा और योग्यता की। भैया देखो, सिंपल सी बात है, 30 मई के आधार पर आपकी 30 मई के आधार पर आप 18 से 23 तक हो जाने चाहिए, यानी 30 मई तक आप 18 से 23 के बीच होने चाहिए। बाकी जनरल EWS को 18 से 23 है, OBC को 3 साल की छूट, मतलब 26 साल तक, SC ST को 5 साल की छूट, यानी 28 साल तक भर सकते हो। ये छूट इसीलिए मिली है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अयोग्य बात करें, अयोग्य कौन रहेगा? जो शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि PWD वाले यहाँ नहीं भर सकते, और एक्स सर्विसमैन इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है। ठीक है भैया, चलो। अब चयन कैसे होगा, ये थोड़ा रोड मैप समझा देता हूँ। देखो, चयन होने का सीधा सा तरीका है, 100 मार्क्स की फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन है, यानी आपका एग्जाम नहीं करा रहे लोग, पर कुल आवेदन जो प्राप्त होंगे, यानी जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वहां पर, यदि बहुत अधिक आवेदन होते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा करा दी जाएगी। यानी नोटिफिकेशन में ये बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा आवेदन होंगे
तो हम लोग लिखित परीक्षा कराएंगे, नहीं तो सीधा ये है कि हम लोग फिजिकल के बेस पर ही डायरेक्ट सामान्य मात्रा में अगर बच्चे हुए तो सीधा हम लोग एक फिजिकल टेस्ट कराएंगे। जो भी बच्चे रनिंग में पास हो जाएंगे, रनिंग वगैरह में, तो 100 मार्क्स की परीक्षा रखेंगे, उसके बाद डीवी और देन उनका सिलेक्शन सुनिश्चित करा दिया जाएगा। अब बात आती है कि फिजिकल टेस्ट पास में क्या क्या होगा। फिजिकल में क्या होगा, देखो भैया 100 मार्क्स के न्यूनतम होंगे, जिसमें 100 में से अगर 50 अंक भी लाते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। जनरल वाला, जनरल ईडब्ल्यूएस 45 पर ओबीसी और एससी एसटी 40 पर आपका क्या हो जाएंगे, पास आउट कर दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी डॉक्यूमेंट, जो आपका प्रिपरेशन डेस्क, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वहां पर, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है। वैलिड मतलब आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि आपका डीओबी के लिए 10वीं की जन्म प्रमाण पत्र को आज के रूप में 10वीं की मार्कशीट को माना जाता है, तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना, 8वीं की मार्कशीट के साथ में 10वीं की भी ले जानी पड़ेगी। और जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास डीओबी यानी जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत बढ़िया, अगर 8वीं पास हो 10वीं नहीं की तो आप तब भी अपना जन्म प्रमाण पत्र ले जाना, और अगर नहीं है जन्म प्रमाण पत्र तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है भैया। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर जाकर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना, या मैं सीधा जब लिंक दे दूंगा तो वहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उसके बाद आपको वहां से रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म को सबमिट करके अपना फॉर्म जमा कर देना, ठीक है। हाँ, ओके भैया, यहाँ देखो मैंने साफ साफ लिखा है, पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया है, किसी भी डाक के द्वारा नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है भैया। बाकी मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 मई है। 30 मई से पहले पहले फॉर्म भर लो, आज ही अपनी सीट पक्की कर लेना, क्योंकि इतनी कम योग्यता और बिना परीक्षा के मिनी रत्न कंपनी नौकरी का मौका बार बार नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है सर जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और सर मैं इसमें सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, कुछ भी पूछोगे रिप्लाई करूँगा। आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन, सभी की अपडेट मैं सही समय पर ऑथेंटिक देता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली कोई नेक्स्ट टारगेट वैकेंसी होगी आपको ज़रूर बताऊंगा और सही समय पर। नमस्कार भाई।